हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 18 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। इन विच ईयर वॉज द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ फॉर्म्ड? छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है आपके पास 1998, 1951, 2000 या फिर 2001। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, किसी भी राज्य का गठन पूछ लेते हैं, खास करके जो रिसेंट में बने हुए हों, कुछ ही सालों पहले बने हों। तो जल्दी से आप आंसर करिए। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। साथ ही जो भी अभी इलेक्शन होने वाले हैं जिन राज्यों में, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, है ना, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीट्स हैं, कब इनका गठन हुआ था राज्य का, खास करके जो छत्तीसगढ़ हो गया इसका भी। PM Narendra Modi inaugurated the third edition of the Global Maritime India Summit 2023 in which city? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, मुंबई। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मुंबई में ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 के थर्ड एडिशन को इनोग्रेट किया है। इसी मौके पर इन्होंने अमृतकाल विजन 2047 इसको भी अनवील किया है, जो कि इंडियन मैरीटाइम ब्लू इकोनॉमी के लिए एक ब्लू प्रिंट की तरह कार्य करता है। इसी अमृतकाल विजन 2047 जो कि इंडियन मैरीटाइम ब्लू इकोनॉमी से संबंधित है, इसी से रिलेटेड इन्होंने लगभग 23,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की भी आधारशिला रखी है। आपको जानना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने टूना टेकरा ऑल वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनल इसकी भी आधारशिला रखी है, जो कि दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी गुजरात में 4500 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। साथ ही आपको जानना चाहिए, जो फर्स्ट मैरीटाइम इंडिया समिट थी इस साल 2016 में मुंबई में आयोजित की गई थी। सेकंड मैरीटाइम समिट ये वर्चुअली आयोजित की गई थी 2021 में, और ये अब की बार की गई है तीसरी ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट, कहां पर? मुंबई में। विच सिटी होस्टेड द 17th CII टूरिज्म समिट? 17वें CII पर्यटन शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की है? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, मुंबई। आपको जाना चाहिए, 17th कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एनुअल टूरिज्म समिट ये हाल ही में मुंबई में संपन्न हुई है। थीम रहा स्ट्रेंथनिंग टूरिज्म थ्रू इकोनॉमिक एंड ग्रीन अपॉर्चुनिटीज़। आपको जानना चाहिए यहाँ पर CII के बारे में, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के बारे में। इस्टेब्लिशमेंट 1895 में हुई थी। हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। प्रेसिडेंट है R दिनेश, इसी साल इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, तो महत्वपूर्ण है ये भी। डायरेक्टर जनरल है चंद्रजीत बैनर्जी। विच सिटी होस्टेड द 50th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल नीट फेयर? किस शहर ने इंडिया इंटरनेशनल नीट फेयर के 50वें संस्करण की मेजबानी की? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, तिरुपुर। देखिए, इंडिया नीट फेयर एसोसिएशन इन्होंने इंडिया इंटरनेशनल नीट फेयर के 50th एडिशन को ऑर्गेनाइज किया है तिरुपुर, तमिलनाडु में 12 से 14 अक्टूबर के बीच में। इसका आयोजन अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की सहायता से किया गया है, और थीम रहा इसका एक्टिव एंड स्पोर्ट्स वेयर, इन्वायरमेंटल, सोशल साइंस, सोशल गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटलाइजेशन।
The Ministry of Defence signed a contract with which shipyard for the construction of first Indian Coast Guard training ship. रक्षा मंत्रालय ने पहले भारतीय तटरक्षक प्रशिक्षण जहाज के निर्माण के लिए किस शिपयार्ड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स। आपको जानना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स मुंबई के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसके तहत एक ट्रेनिंग शिप कंस्ट्रक्ट किया जाएगा इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, और इसकी लागत रहेगी 2310 करोड़ रुपए अंडर द बाय इंडियन IDDM कैटेगरी। आपको जानना चाहिए दिस इज द फर्स्ट डेडिकेटेड ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म विद इंटीग्रल हेलीकॉप्टर कैपेबिलिटीज दैट विल प्रोवाइड बेसिक सी ट्रेनिंग टू 70 कोस्ट गार्ड एंड अदर इंटरनेशनल अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर्स to prepare these budding mariners on the multi-dimensional maritime aspects of Coast Guard life. इंडियन आर्मी संबंधित आपको एक करंट अफेयर जानना चाहिए कि इन्होंने BSNL के साथ मिलकर सियाचिन ग्लेशियर, जो का वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड है, यहाँ पर पहला मोबाइल टावर इंस्टॉल किया है टू इम्प्रूव मोबाइल कम्युनिकेशन फॉर सोल्जर्स एट एक्सट्रीम एलिवेशंस। हाउ मेनी फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स आर सेट टू बी एस्टेब्लिश्ड फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वीमेन एंड द गर्ल चाइल्ड? महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए कितने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्थापित किए जाएंगे? सही आंसर ऑप्शन डी है 1023। आपको जानना चाहिए जो महिलाएं हैं और बालिकाएं हैं, इनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के जरिए 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स जो है सेटअप करने वाली है, जिसमें 389 एक्सक्लूसिव पोक्सो कोर्ट्स होंगी। पूरे देश भर में इनको जो है सेटअप किया जाएगा, ताकि जो ट्रायल्स हैं रिलेटिंग टू रेप एंड पोक्सो एक्ट केसेस, इनका जल्द से जल्द निपटारा हो सके। विच एजेंसी कंडक्टेड द ऑपरेशन नेम्ड कच्छप? कच्छप नामक ऑपरेशन किस एजेंसी ने चलाया? कच्छप नामक ऑपरेशन किस एजेंसी ने चलाया? सही आंसर ऑप्शन डी है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। देखिए, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस इन्होंने सक्सेसफुली ऑपरेशन कच्छप को पूर्ण किया है। आपको बता दें इस ऑपरेशन के तहत 955 लाइव बेबी टर्टल्स इंक्लूडिंग स्पीसीज लाइक इंडियन टैन टर्टल, इंडियन फ्लैप शेल टर्टल, क्राउन रिवर टर्टल, ब्लैक स्पॉटेड पॉन्ड टर्टल, ब्राउन रूफ टर्टल, इन सभी को जो है रिकवर किया गया है नागपुर, भोपाल एंड चेन्नई से। तो जो ये डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, इनको एक टिप मिली थी कि इलीगल ट्रैफिकिंग हो रही है और ट्रेडिंग की जा रही है टर्टल्स की, और ऐसे टर्टल्स हैं जो IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल एंड नियर थ्रेटेंड स्पीसीज का टैग जिन्हें मिला हुआ है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत ये प्रोटेक्टेड भी हैं। तो इनकी इलीगल ट्रैफिकिंग हो रही थी, इसलिए जो DRI है इन्होंने ऑपरेशन कच्छप चलाया। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस? द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस के लेखक कौन है? सही आंसर ऑप्शन बी है, विवेक अग्निहोत्री। आपको जानना चाहिए विवेक अग्निहोत्री, इन्होंने अपनी बुक लॉन्च की है लखनऊ में। इस बुक का टाइटल है द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस। और कुछ बुक्स देख लेते हैं जो हाल ही में लॉन्च की गई। द ग्रेट इंडियन क्रिकेट सर्कस, इसे अभिषेक मुखर्जी एंड जोय भट्टाचार्य जी ने जो है लिखा है। अच्छा, एक और बुक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण, मैं आपको कहूँगा, वी ऑल्सो मेक पॉलिसी एंड इनसाइडर्स अकाउंट ऑफ हाउ द फाइनेंस मिनिस्ट्री फंक्शंस। इसको लिखा है सुभाष चंद्र गर्ग ने। ये सेंट्रल गवर्नमेंट में इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी एंड फाइनेंस सेक्रेटरी के तौर पर कार्य कर चुके हैं, और ये बुक हाल ही में चर्चा में भी थी। ठीक है, इन्होंने कुछ खुलासे इसमें किए थे उर्जित पटेल से संबंधित, कि उर्जित पटेल और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच कैसे अनबन हुई थी, तब ये बुक काफ़ी चर्चा में रही। तो इतना नाम याद रखिएगा, वी ऑल्सो मेक पॉलिसी, इस तरह से बुक है, सुभाष चंद्र गर्ग ने लिखी है। ऋतु प्रिया और सैयदा हमीद ने बुक लिखी है रीथिंकिंग इंडिया, ड्रीम्स ऑफ अ हेल्दी इंडिया। एक और बुक देखेंगे, संजय कौल ने लिखी है एन अल्टरनेटिव डेवलपमेंट एजेंडा फॉर इंडिया। विच इंडियन एथलीट वॉज अपॉइंटेड एज अ लॉरियस एम्बेसडर इन 2023? 2023 में किस भारतीय एथलीट को लॉरियस एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है, नीरज चोपड़ा। देखिए, भारत के नीरज चोपड़ा जो कि रेनिंग ओलंपिक एंड वर्ल्ड जेवलिन चैंपियन है, इन्हें लॉरियस एम्बेसडर नामित किया गया है,
और इस तरह से चोपड़ा सेकंड इंडियन बन गए हैं जिन्हें लॉरियस एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इनसे पहले युवराज सिंह जो क्रिकेटर रहे हैं, इन्हें 2017 में सम्मान दिया गया था। कुछ और ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं जो हाल ही में अपॉइंट हुए हैं। जेप्टो, इसने जसप्रीत बुमराह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने सोच बदलो और बैंक भी, ये एक कैंपेन लॉन्च किया है कियारा आडवाणी के साथ मिलकर। प्यूमा इंडिया ने मोहम्मद शमी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। एपीएल अपोलो ने अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एसर इंडिया ने सुनील छेत्री जो कि फुटबॉलर हैं, इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। What is the mascot for Women's Asian Champions Trophy 2023 to be held in Ranchi, झारखंड? रांची झारखंड में आयोजित होने वाली महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभांकर का क्या नाम है? सही आंसर ऑप्शन ए है जूही। आपको जानना चाहिए कि हेमंत सोरेन जो कि झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने हॉकी विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का जो 7th एडिशन होने वाला है रांची झारखंड में, इसके शुभांकर को जो है लॉन्च किया है। शुभंकर यानी कि मास्कोट, और ये है जूही। जूही जो है एक पॉपुलर एलिफेंट है बेतला नेशनल पार्क में। बेतला नेशनल पार्क याद रखिएगा झारखंड में है। तो ये शुभंकर आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें इमेज है भी, जूही नाम है इसका। बाकी आपको जानना चाहिए इस चैंपियनशिप में जो भारतीय महिला हॉकी टीम है, इसी कैप्टन रहेंगी सविता। Which company has introduced the hyperlocal delivery service called Extreme for the intra-city delivery of small packages? किस कंपनी ने छोटे पैकेजों की इंट्रासिटी डिलीवरी के लिए एक्सट्रीम नामक हाइपर लोकल डिलीवरी सेवा शुरू की है? सही आंसर ऑप्शन सी है जोमेटो। देखिए, गुरुग्राम बेस्ड फूड टेक कंपनी जोमेटो, इन्होंने एक्सट्रीम नाम की एक हाइपर लोकल डिलीवरी सर्विस लॉन्च की है और इस डिलीवरी सिस्टम को पूरा करेंगे जो इनकी 2 व्हीलर फ्लीट है, ठीक है, वो सब। तो इसमें क्या है, एक्सट्रीम में जो कोई यूज़र है उसको स्मॉल पार्सल्स जो है भेजने हैं कहीं, जैसे डॉक्यूमेंट्स, मेडिसिन, फूड, ग्रोसरी, अपैरल, कॉस्मेटिक्स, जिनका वेट 10 kg तक का है, तो वो भेज सकते हैं। डिलीवरी सर्विस है मेनली ये, तो वो भेज सकते हैं, चार्जेस इनके लगेंगे। जोमेटो के CEO दीपेंद्र गोयल हैं। विच कंपनी पार्टनर्ड विद ब्रिजस्टोन इंडिया टू इंस्टॉल EV चार्जर्स फॉर 4-व्हीलर्स? 4 पहिया वाहनों के लिए EV चार्जर स्थापित करने के लिए किस कंपनी ने ब्रिजस्टोन इंडिया के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा टाटा पावर। देखिए, टायर मेकर ब्रिजस्टोन इंडिया, इन्होंने टाटा पावर के साथ हाथ मिलाया है टू इंस्टॉल EV चार्जर्स फॉर 4-व्हीलर्स एट इट्स डीलरशिप अक्रॉस द कंट्री। अंडर द कोलैबोरेशन जो टाटा पावर है वो 25-30 kWh कैपेसिटी DC फास्ट चार्जर्स को इंस्टॉल करेगा that are capable of charging a 4-wheeler within 1 hour, allowing 20 to 24 vehicles being charged in a day. Which Indian city ranked 19th in Knight Frank's Global Prime Residential Index? नाइट फ्रैंक के ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स में कौन सा भारतीय शहर 19वें स्थान पर है? सही आंसर ऑप्शन बी है मुंबई। देखिए, लंदन बेस्ड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है नाइट फ्रैंक, इन्होंने ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स जारी किया है 2023 के सेकंड क्वार्टर के लिए। इसमें जो भारतीय सिटी है मुंबई इंडियन सिटी मुंबई, ये 19th पोजीशन पर है। बेंगलुरु 22nd पोजीशन पर है। न्यू दिल्ली 25th पोजीशन पर है। मुंबई हाईएस्ट रैंकिंग इंडियन सिटी है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इंक्रीज ऑन द ग्लोबल इंडेक्स। अगर इस सेकंड क्वार्टर की बात करें तो चेन्नई, कोलकाता, ये अगर हम भारतीय सिटी की बात करें 4थे 5वें नंबर पर है, और वैसे ग्लोबली 39th एंड 40th रैंकिंग पर है रेस्पेक्टिवली। टर्किश कैपिटल अंकारा, ये इस नाइट फ्रैंक्स ग्लोबल रेजिडेंशियल सिटीज़ इंडेक्स में टॉप पोजीशन पर है। हाईएस्ट ग्रोथ रेट यहाँ पर देखी गई है। उसके बाद फिर इस्तांबुल ही है और सबसे लोवेस्ट पर है स्टॉकहोम, ठीक है। यहाँ पर प्राइस एप्रिसिएशन कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है, नेगेटिव में रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड NPS प्रेफरेंस इंडेक्स? निम्नलिखित में से किसने NPS वरीयता सूचकांक लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है HDFC पेंशन। देखिए, HDFC पेंशन ने NPS प्रेफरेंस इंडेक्स लॉन्च किया है दैट हाईलाइट्स द प्रेफरेंस ऑफ NPS अमंगस्ट डिफरेंट कंज्यूमर ग्रुप। जो अलग अलग कंज्यूमर ग्रुप्स हैं उनके बीच में NPS की प्रेफरेंस को हाईलाइट करता है। और इन्होंने बताया कि जो NPS प्रेफरेंस इंडेक्स है ये इम्प्रूव होता है जैसे जैसे कंज्यूमर का इनकम लेवल इंक्रीज होता है। इन्होंने ये बताया कि जो नॉर्थ रीजन है यहाँ पर हाईएस्ट NPS प्रेफरेंस इंडेक्स देखा गया है। NPS आप सभी जानते हैं गवर्नमेंट बैक्ड रिटायरमेंट सेविंग्स प्रोग्राम है और इसके लिए जो एलिजिबल है वो 18 to 70 ईयर्स की एज के इंडियन सिटीजन है।
वॉलेंट्री बेसिस पर है ये स्कीम। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड डोर स्टेप गोल्ड लोन फैसिलिटी इन कोलैबोरेशन विद शाही बंधु? किस बैंक ने शाही बंधु के सहयोग से डोर स्टेप गोल्ड लोन सुविधा शुरू की है? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, कर्नाटका बैंक। देखिए कर्नाटक बैंक ने डोर स्टेप गोल्ड लोन फैसिलिटी, जिसका नाम KBL स्वर्ण बंधु है, इसे अपने कस्टमर्स के लिए लॉन्च किया। ये एक यूनिक प्रोडक्ट है गोल्ड लोन्स के लिए विद एंड टू एंड डिजिटाइजेशन, और इसके लिए इन्होंने शाही बंधु, जो कि एक लीडिंग एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है गोल्ड लोन्स के लिए, इसके साथ साझेदारी की है। कर्नाटका बैंक की बात करें, हेडक्वार्टर्स मंगलुरु में है। MD एंड CEO श्री कृष्णन हरिहरा शर्मा है। टैगलाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। साथ ही आपको जाना चाहिए एक और बैंक से संबंधित करंट अफेयर, एक्सिस बैंक ने ओपन बाय एक्सिस बैंक, ये एक डिजिटल इनका एक लेटेस्ट एडवर्टाइजिंग कैंपेन है, ठीक है, इसको लॉन्च किया है। तो ये जो कैंपेन है ये हाईलाइट करता है जो टॉप 15 फीचर है एक्सिस बैंक के, जो डिजिटल ऑफरिंग्स हैं उनकी जो टॉप 15 फीचर है उनको हाईलाइट करता है। ओपन याद रखिएगा, किस बैंक ने ओपन लॉन्च किया है? एक्सिस बैंक। Outlook Group announced the launch of retirement planning event 40 after 40 in association with which bank? Outlook Group ने किस बैंक के सहयोग से सेवानिवृत्ति योजना कार्यक्रम 40 after 40 के शुभारंभ की घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन डी है, IDFC फर्स्ट बैंक। देखिए आउटलुक ग्रुप ने अनाउंस किया है कि हम एक रिटायरमेंट प्लानिंग इवेंट आयोजित करेंगे, 40 आफ्टर 40 इसका नाम होगा, इसके साथ मिलकर IDFC फर्स्ट बैंक के साथ मिलकर। ये 23-24 जनवरी 2024 में आयोजित किया जाएगा जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर टाइमली रिटायरमेंट, पैनल डिस्कशन, चैट्स, मास्टर क्लासेस, इंटरेक्शन विद प्लानर्स, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, ये सभी कन्वर्सेशन यहाँ पर होंगी। IDFC फर्स्ट बैंक की बात करते हैं, MD एंड CEO V वैद्यनाथन है। हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। टैगलाइन है ऑलवेज यू फर्स्ट। Which of the following has become the first bank in India to issue an ONDC network gift card? निम्नलिखित में से कौन ONDC नेटवर्क गिफ्ट कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है यस बैंक। देखिए यस बैंक फर्स्ट बैंक बन गया है हमारे देश में जिसने ONDC नेटवर्क गिफ्ट कार्ड लॉन्च किया है। इस ONDC नेटवर्क गिफ्ट कार्ड को ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी कि ONDC के साथ मिलकर या इसके साथ पार्टनरशिप में मिलकर लॉन्च किया है। इट इम्पावर्स कस्टमर्स to utilize the gift card for purchasing products from any brand and any seller across a wide array of segments including food, fashion, handicrafts, electronics, home essentials, health and well-being। यस बैंक की बात करते हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। CEO प्रशांत कुमार हैं। टैगलाइन है लाइफ को बनाओ रीच। The Reserve Bank of India has imposed a monetary penalty of what amount on ICICI Bank Limited? भारतीय रिजर्व बैंक ने ICICI बैंक लिमिटेड पर कितनी राशि का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? सही आंसर ऑप्शन सी है 12.19 करोड़ रुपीस। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ICICI बैंक लिमिटेड पर 12.19 करोड़ रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ डायरेक्शंस इशूड बाय RBI ऑन लोन्स एंड एडवांसेस, स्टैट्यूटरी एंड अदर रिस्ट्रिक्शंस, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स एंड फ्रॉड क्लासिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग बाय कमर्शियल बैंक्स एंड सिलेक्ट FIs। साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3.95 करोड़ रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड पर। रीजन आप इसमें देख सकते हैं। इंडियाज लार्जेस्ट पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट इनोग्रेटेड इन विच स्टेट? भारत की सबसे बड़ी पंप स्टोरेज परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। आपको जाना चाहिए मध्य प्रदेश से चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने वर्चुअली इंडिया की लार्जेस्ट पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है मध्य प्रदेश में। इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है ग्रीनको ग्रुप के द्वारा, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट एनर्जी स्टोरेज कंपनी है। स्पेसिफिकली बात करें तो ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है नीमच डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। इसकी कैपेसिटी 1440 मेगावाट की है। स्टोरेज है इसकी 7.5 घंटे तक की, 7.5 आवर्स की, और अब इसको एक्सपेंड किया जा रहा है 1920 मेगावाट के साथ, और स्टोरेज हो जाएगा इसका 6 आवर का। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है, कैपिटल भोपाल है, गवर्नर है मंगूभाई सी पटेल। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। हु वॉन इंडोनेशिया मोटो GP 2023? तो फ्रांसिस्को बैगनैया, ये इटली के हैं, डुकाटी लेनोवो टीम के लिए करते हैं रेसिंग। द आर्माकोंडा माउंटेन पीक इज इन विच इंडियन स्टेट? आंध्र प्रदेश। हु वॉन अंडर-20 वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप इन इटली? रौनक सदवानी, नागपुर से हैं ये।
Who has become the first Indian batsman to hit 300 sixes in ODI cricket history? Rohit Sharma. Name the 21-year-old woman from Chennai who became the top boss at the British High Commission in India for a full day after winning a competition that was organized to impart the next generation of world leaders. Answer is Shreya Dharmarajan. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से पार्टिसिपेट आप करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखेंगे। हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन द राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली? Which state or UT's Pashmina gets geographical recognition with GI tag? Prime Minister Narendra Modi announced India's bid to host which year's Olympics? Lok Sabha Speaker Om Birla handed over the P20 presidency to which country at the conclusion of the 9th P20 presidency in Delhi? Which Central Asian country did Putin visit for the first foreign trip since the International Criminal Court arrest warrant was issued? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य से बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट किया कीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।